प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी का जो संस्कृत खंड है। आपके चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। पहले गद्यांश की व्याख्या हमने कल बता दिया है आपको। आज दूसरा और तीसरा गद्यांश जो है बताएंगे। हिंदी अनुवाद देखिए, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो मेरे साथ किताब खोल कर बैठ जाएं और अध्ययन जारी कर दें। देखिए, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यम च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिद अन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। दयादानं शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। ये दूसरा पैराग्राफ है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण ढंचा और व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके यानी संस्कृत साहित्य के गद्ये पद्ये च लालित्यम, गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यम च वर्तते, और अद्वितीय श्रुतिमाधुर यानी सुनने में मधुर अद्वितीय है। वर्तते माने है या मौजूद है, वर्तमान है, कुछ भी कहें। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यम च वर्तते, उसके गद्य पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और सुनने में अद्वितीय है। आगे देखिए, किम बहुना अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाः संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचित अन्यत्। किम बहुना अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी सत्प्रेरणा है जिस प्रकार सत्य प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति संस्कृत साहित्य देती है, ना तादृशी किंचित अन्यत उस प्रकार से कोई दूसरी साहित्य नहीं दे सकती है। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, उस प्रकार से दूसरी साहित्य नहीं दे सकती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां, मूलभूत या मूलभूत कह दें या अनिवार्य, मानवीय गुणानां यादृशी मानवीय गुणों की जिस प्रकार से विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते संस्कृत साहित्य में मौजूद है, न अन्यत्र तादृशी उस प्रकार से दूसरे साहित्य में नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, उस प्रकार से दूसरे साहित्य में नहीं। दयादानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम, शौच का मतलब होता है पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया किसी की निंदा न करना, क्षमा
और अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलनेन संजायन्ते का मतलब पठन पाठन से प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, दूसरों की निंदा न करना, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के पठन पाठन से प्राप्त होते हैं। ये हो गया जो है दूसरा पैराग्राफ। लाइन टू लाइन देख लेते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण च सुनिश्चितम और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य मधुरता, भावबोध सामर्थ्यम, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते, भावबोध की सामर्थ्य और सुनने में मधुरता की दृष्टि से अद्वितीय है, ऐसा कहें। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रणः संस्कृत वांग्मयम ददाति, न तादृशीं किंचित अन्यत। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, उस प्रकार से कोई दूसरी साहित्य नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जिस प्रकार विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, उस प्रकार से दूसरी साहित्य में नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, दूसरों की निंदा न करना, क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के पठन पाठन से प्राप्त होते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो चुका। अब हम तीसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। ये देखिए, संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि ही, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूत आदयो महाकवयः स्वकीयैः रत्नग्रन्थैः अद्यापि पाठकानां हृदयं विराजन्ते। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासः, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय रत्न ग्रंथ ही, अपने रत्न ग्रंथों से अद्यापि पाठका नाम हृदय में विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा, ये भाषा हमारी माँ के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो भारत मातुः स्वतंत्रयं गौरवम् अखंडत्वम् एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषायाः सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी, सर्वासु का मतलब सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुश्रुतम, जैसा कि ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गीवाण भारती यानी संस्कृत भाषा है। जैसा कि ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। फिर से देख लेते हैं।
वाक्य के साथ। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकिः, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भूति आदयोः महाकवयः सुकेयैः रत्नग्रन्थैः अद्यापि पाठकानां हृदयं विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों ने अपने रत्न ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारी माँ के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुप्तम, जैसा कि ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मुद्रा दिव्या गीयमाण भारती इति। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है या देववाणी है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो चुका है। तो यह आपका जो है संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ समाप्त होता है। और आप जो है इसी पाठ से जो है आ जाएगा, तो ये जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनसे आप जो है हल कर सकते हैं। समय मिलेगा तो बाद में हम प्रश्न उत्तर भी जो है मुख्य जो है पाठों के नोट करा देंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।